दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जीवन रंग में स्वागत है आपका। मैं अर्चना एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। जन्माष्टमी को हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और 8 अंक का एक विशेष संयोग है जो बहुत रहस्यमय भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। भगवान श्री कृष्ण का 8 अंक से विशेष संबंध है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का इस अंक से क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषलग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में राहु को छोड़कर सभी ग्रह उस समय अपनी उच्च अवस्था अर्थात स्वयं की राशि में थे। कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना है उसमें कई रहस्य छुपे हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग बन रहा था। भगवान कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। इसलिए 8 का अंक भगवान कृष्ण के लिए विशेष महत्व रखता है। कंस का वध करने के लिए यह भविष्यवाणी हुई थी कि कंस का वध देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान करेगी और अंत में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। भागवत गीता में जो भगवान कृष्ण के उपदेश हैं, उसके 8वें अध्याय का 8वां श्लोक बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी, जिन्हें अष्टभार्या का नाम दिया गया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों से विवाह किया था और इन 16,100 रानियों का योग 8 आता है। ऐसा कहा जाता है कि दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर का वध करने निकले थे। भौमासुर का वध कर श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। ये सभी अपहृत नारियां थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए पति के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहां वह सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण लगभग 125 साल तक जिंदा रहे। इस अंक का योग भी 8 आता है। अंकशास्त्र में 8 का अंक शनिदेव का अंक माना जाता है। इसीलिए शनिदेव और भगवान श्री कृष्ण का विशेष संबंध है। दोस्तों,
ये वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ अलग जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।